हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने कल देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमने जिसमें कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद में हमने देखा था हाइड्रोजन एटम का क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा था, हैलाइड का क्लासिफिकेशन देखा था और एमीन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमैटिक तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज सबसे पहले की होती क्या है? होमोलोगस सीरीज तो ऐसे कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, आपका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं वो, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे जो सीरीज होती है उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के लिए क्या होना चाहिए? आपका सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट जो इसके मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपके जो कंपाउंड होते हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है और इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं, मेंबर्स को हम बोलेंगे होमोलोगस। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे कि हम बात करें बेसिक एग्जाम्पल एल्केन, तो एल्केन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर कौन हो गए? जैसे कि हो गया आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तो इन सब की जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है और ये सब आपस में क्या है? होमोलोगस है। इस तरह से हम बात करें आपके जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लें यहाँ पे एसिड, तो एसिड हमारा होमोलोगस सीरीज, इसकी हम बात करें इसके मेंबर्स की, तो जैसे कि हमारा हो गया एसिटिक एसिड और हो गया हमारा सैकेरिक एसिड। इस तरह से जो हमारे जो ये सब इसके क्या होंगे? होमोलोगस मेंबर, जो मेंबर होते हैं वो होमोलोगस कहलाएंगे। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज की, तो होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो होता है वो 14 मॉलिक्यूल मास का डिफरेंस होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो सीरीज होती है उसमें जो CS2 का अंतर होता है दो मेंबर के बीच में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एल्केन, एल्केन एक पर्टिकुलर सीरीज है, इसके दो मेंबर हम बात करें तो दोनों मेंबर के बीच में जो है वो एक CS2 का डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस होता है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज होती है उसके दो सक्सेसिव जो लगातार मेंबर होते हैं उनके बीच में एक CS2 का डिफरेंस होता है, यानी कि 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस होता है। इसमें हम देखें आगे, जैसे कि हम बात करें
तो कि होमोलोगस सीरीज़ के कोई भी 2 मेंबर होते हैं, इस वजह से क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस है, इस वजह से होमोलोगस सीरीज़ के कोई भी 2 मेंबर होते हैं, उनमें जो है वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते, वो आइसोमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर होते हैं, वो आइसोमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो एक होमोलोगस सीरीज़ है पर्टिकुलर, उसके कोई 2 मेंबर आइसोमर नहीं हो सकते हैं। ये दोनों मेंबर आपस में आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि आइसोमर के लिए हमें मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला डिफरेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला में एक CH2 का अंतर आ जाता है। इस वजह से जो है वो पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़ के 2 मेंबर सक्सेसिव मेंबर जो है वो, या फिर कोई से भी मेंबर जो है वो आइसोमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंट आपकी होमोलोगस सीरीज़ होगी तो उनके मेंबर जो है वो आइसोमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब हम बात करते हैं कि जनरल फ़ॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम इन सब का। तो जनरल फ़ॉर्मूला डिराइव करना हम यहाँ पे सीखते हैं। तो एल्केन सबसे पहले बेसिक जो है होमोलोगस सीरीज एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n+2। ये हम सबको पता है कि जो एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब हम बात करें यहाँ पे एल्कीन की, तो एल्कीन में जो है वो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे CnH2n+2 तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एल्कीन का। अब हम बात करें एल्काइन के फॉर्मूले की, तो एल्काइन में हमारा आपके 4 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं यहाँ पे एल्केन से, तो CnH2n-2, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा एल्काइन का। अब हम बात करें एल्कोहल के फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे। एल्कोहल तो हमें कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो एल्केन का फॉर्मूला है उसमें जो एक बेसिक कार्बन होता है, कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो हम यहाँ पे अल्कोहल का एक जो बेसिक मेंबर देखें, जैसे देख लिया हमने एक कार्बन का मेंबर CH2OH मैथेनॉल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन एटम कम है एल्केन की तुलना में। एल्केन में जो है वो 4 हाइड्रोजन होते हैं एक कार्बन के पास में, इसमें जो है एक कार्बन के पास में हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन ही है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, CnH2n+1। यहाँ पे जो है वो 4 हाइड्रोजन थी आपके पास में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, इस वजह से हमने +2 की जगह रख दिया है यहाँ पे +1। अब फिर इसके बाद में OH लगा हुआ है। अब इस H को भी हम इस हाइड्रोजन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो जाता है CnH2n+2O। इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, हमें कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें यहाँ पे कार्बोनाइल की, ये तो कार्बोनाइल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो कार्बोनाइल के फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका जो बेसिक मेंबर हम लिख लेते हैं CHO, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसका पहला मेंबर हमने लिख लिया है, ये क्या है आपका CH2O। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन कम है यहाँ पे एल्केन से, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका CnH2n, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो +2 वाले दोनों हटा दिए और यहाँ पे O। इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है कार्बोनाइल का। अब हम बात करें एसिड के फॉर्मूले की, तो एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसका हम एक मेंबर लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे CH2O2, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है, तो
CH2O2। तो यहाँ पे हम बात करें एल्केन से, तो यहाँ पे एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे इसको, CnH2n प्लस 2 दोनों हटा दिए हैं हमने, और O2। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका एसिड का। अब हम बात करें एमीन के। इस तरह से हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली। तो एमीन की हम बात करें तो एमीन का बेसिक जो है एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, CH3NH2। तो यहाँ पे जो है कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन कम है, तो उस फॉर्मूले में हम यहाँ पे लिख देंगे CnH2n प्लस 1 और NH2। अब ये दोनों हाइड्रोजन भी हम इसमें इंक्लूड कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CnH2n, दोनों हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, प्लस 3 और n। इस तरह से आपके फॉर्मूला लिखे जाते हैं। अब हम बात करें कोई एक और एग्जाम्पल की, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोएल्केन। तो नाइट्रोएल्केन में बेसिकली हम यहाँ पे इसका फर्स्ट मेंबर हम यहाँ पे लिख लें, तो ये आपकी नाइट्रोएल्केन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन कम है, तो CnH2n प्लस 1, क्योंकि अगर एल्केन पूरा होता तो यहाँ पे प्लस 2 होता, हमें पता है, और NO2। इस तरह से हम मोलिकुलर फॉर्मूला किसी भी फंक्शनल ग्रुप का किसी भी मोलिक्यूल का कंपाउंड का लिख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें मॉडिफिकेशन दे देते हैं फॉर्मूलाज में, तो उस मॉडिफिकेशन को हमें कैसे समझना है वो देखो। जैसे कि हमने मॉडिफिकेशन दे दिए है, आजकल मॉडिफिकेशन दिए जाते हैं, जैसे कि ये कोई एमीन है, इसका फॉर्मूला हमें बेसिक मेंबर इसका ये है, तो इसका फॉर्मूला जनरल हम क्या लिखते हैं, CnH2n प्लस 1 NH2। या फिर ये दोनों हाइड्रोजन इसी में ऐड कर ले तो हम क्या फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, CnH2n प्लस 3n। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, इसमें मॉडिफिकेशन दे देता है, तो ऑप्शन में हमारे पास ये भी मिल सकता है, यहाँ पे वो यहाँ पे वो Cn प्लस 1 दे दें, यानी कि एक कार्बन और बढ़ा दें यहाँ पे। तो हमें पता है कि एक कार्बन और बढ़ाने पे जो है 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ जाते हैं। हमें होमोलॉगस सीरीज का मतलब पता है कि यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ाने पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ा देने हैं, S2n, यहाँ पे एक पहले से था, एक और कर दिया तो प्लस 3 और NH2। या फिर ये भी इसको हम लिख सकते हैं Cn प्लस 1 H2n, दोनों हाइड्रोजन इसी में इंक्लूड कर दिए, प्लस 5 और n। इस तरह से हमें फॉर्मूला लिखने आने चाहिए। तो मैंने बता दिया है पैटर्न और तरीका कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का। अब हम बात करें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि कोई अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल हमें पता है ऐसे इसका ये बेसिक हमने मेंबर ले लिया है अल्कोहल का, तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, CnH2n प्लस 1 OH। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को इधर ले आए तो ये 2 हो गए O। अब यहाँ पे हमें ऐसे ऑप्शन में दे दे एक कार्बन बढ़ा के, तो एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन हमें पता है बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2n प्लस 3 OH। और हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इधर ऐड कर दें तो Cn प्लस 1 H2n प्लस 4 और ऑक्सीजन। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ, ये हमने देखी थी होमोलोगस सीरीज, और उसके
कैसे फॉर्मूलाज डेराइव किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो बेसिकली 3 बेस लिए जाते हैं, उसमें 3 आधार पे नोमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। 3 टाइप से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला नोमेनक्लेचर हम करते हैं ट्राइवियल सिस्टम पे बेस्ड है। पहला टाइप जो है वो ट्राइवियल सिस्टम पे बेस्ड है। दूसरा है आपका डेरिवेटिव सिस्टम। तीसरा है आपका आईयूपीएसी सिस्टम। वर्तमान में यही मान्य है, लेकिन इनमें भी हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो हमें ऑर्गेनिक समझने के लिए ये सिस्टम, ये नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आईयूपैक सिस्टम। तो 3 तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ट्राइवियल सिस्टम, डेरिवेटिव सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम पे। 1 बाय 1 हम इसका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे ट्राइवियल सिस्टम। तो ट्राइवियल सिस्टम से जब नोमेनक्लेचर किया गया था तो इसके जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज थे। तो कुछ क्राइटेरियाज जो हमें काम में आते हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, जिसमें हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फर्स्ट क्राइटेरिया की हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कंपाउंड जिस भी सोर्स से मिला उसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर दिया गया था। फिर सेकंड हमें पढ़ना है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरर यानी कि जिसने खोजा था उसके आधार पर नोमेनक्लेचर कर दिया था। थर्ड हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। थर्ड हमारा जो इसका क्राइटेरिया हमें स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ जो इसका क्राइटेरिया लिया गया था वो था यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मेन क्राइटेरिया था ट्राइवियल सिस्टम का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमें बहुत काम में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरह से ट्राइवियल सिस्टम के 4 क्राइटेरिया लिए गए थे। बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिनमें हमारे मेन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाय 1। तो हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया की, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो जो सोर्स से कंपाउंड मिला उसी के आधार पर इस नोमेनक्लेचर कर दिया गया था। जैसे कि एग्जांपल हम लें यहाँ पे CH4, इसको बोला गया है मार्स गैस, क्योंकि ये जो है वो मार्सी रीजन में मिलती थी, दलदल इलाकों में मिली है, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया था मार्स गैस। अब हम बात करें सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं मैथेनॉल। तो इसका जो ट्राइवियल नेम है, ट्राइवियल नोमेनक्लेचर में इसको नाम दिया गया था वुड स्प्रिट, क्योंकि ये तारपीन का जो तेल होता है उसकी डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था। तो वुड स्प्रिट ट्राइवियल नेम है इसका। और तीसरा हम यहाँ पे लें तो ये आपका जो है इसको बोला गया ग्रेन एल्कोहल।
इसको ग्रीन अल्कोहल क्यों बोला गया? क्योंकि ये बार्ले बाजरे से अ, इसको प्राप्त किया गया था इस कंपाउंड को, इस वजह से इसका नाम जो है वो ग्रीन अल्कोहल। अब हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की, SCOOH, तो इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। क्यों बोला जाता है इसको फॉर्मिक एसिड? क्योंकि जो ये है चींटियों, लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था, और ग्रीक में जो लाल चींटियां होती हैं उनको बोलते हैं फॉर्मिका, रेड एंट। तो इस तरह से यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया गया था ट्राइवियल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम बात करें यहाँ पे जिसने खोजा था उसी के बेस पे जो है वो यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। तो सेकंड हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम के टाइप्स, किस किस बेस पे ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर किया गया था। तो इसमें सेकंड हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। तो हम पहला इसमें लें तो RMGX, ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करें दूसरा R2CuLi, तो इसको गिलमान ने खोजा था, इस वजह से इसका नाम रख दिया है गिलमान्स रिएजेंट। दूसरा हम बात करें तीसरा R2ZN, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो जिसने खोजा उसी के आधार पे जो है वो नाम रख दिया गया। ट्राइवियल सिस्टम का ये आपका दूसरा बेस था। अब तीसरा हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज पे जैसे कि ग्लूकोज का नामांकन किया गया था ट्राइवियल सिस्टम में, ग्लूकोज। क्यों? ग्लूकोज का ग्रीक में जो मतलब होता है वो स्वीट, ये ग्लाई कोस एक ग्रीक वर्ड है, उससे मिलकर उससे इसका नाम दिया गया जिसका मतलब होता है स्वीट, ये ग्रीक वर्ड है आपका। तो इस आधार प्रॉपर्टी के बेस पे जो है वो नामांकन दिया था, तीसरा बेस था। अब मेन जो बेस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मेन क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में हम दो टाइप से हम स्टडी करेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर को। एक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर ट्राइवियल सिस्टम में, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। दूसरा हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। तो हम पहले यहाँ पे बात करें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे फिर दो टाइप से हमने डिवाइड किया है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ट्राइवियल सिस्टम में हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आपका, और दूसरा ब्रांच्ड चेन। तो यहाँ पे जो हम बात करें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी हम दो टाइप से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये हमें पता है कि ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें पता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा हम स्टडी करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ट्राइवियल सिस्टम नेमिंग की, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो ट्राइवियल नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि CH4, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मीथेन। C2H6 इसको लिखते हैं इथेन। और हम बात करें यहाँ पे CH3, CH2, CH3 की, तो इसको लिखते हैं प्रोपेन। ये ट्राइवियल सिस्टम से नोमेनक्लेचर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब हम यहाँ पे लें एक कार्बन और बढ़ा के, CH3, तो यहाँ पे ये नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसे ही हम 5 कार्बन ले तो नॉर्मल पेंटेन। इस तरह से आपका जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किया गया था। स्ट्रेट चेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से किया जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे कौन से हो गए? एल्कीन और एल्काइन। तो हम बात करें एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। ट्राइवियल सिस्टम में एल्कीन को बोला जाता है यहाँ पे एल्काइलीन। एल्काइलीन। तो यहाँ पे हम वही, अगर 2 कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया? इथाइलीन। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 कार्बन है अनसैचुरेटेड हैं, तो ये हो गया आपका प्रोपाइलीन। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ आपकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो आपका जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो इस पोजीशन पे, और दूसरा आपका डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पे हम लगा दें। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्राइवियल में इसका नेम जो है वो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? तो जो ग्रीक लेटर है उसमें पोजीशन को हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा ये सब पोजीशंस दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन है उसको अल्फा बोल दिया, और यहाँ पे जो ये पोजीशन है ये अल्फा हो गई फर्स्ट पोजीशन, बीटा गामा, इस तरह से जो है नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? गामा ब्यूटाइलिन, और ये यहाँ पे हो गया अल्फा ब्यूटाइलिन। इस तरह से हमने यहाँ पे किया है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर ट्राइवियल सिस्टम में, जिसमें हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के ट्राइवियल सिस्टम में। तो सेकंड हमारा जो इसमें है स्ट्रेट चेन के बाद में ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए जो है वो प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ प्रीफिक्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ब्रांच चेन के लिए?
एक तो यूज़ किया जाता है आइसो और दूसरा यूज़ किया जाता है नियो। ये 2 प्रीफिक्स आपके ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के ट्राइवियल सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि ये वाला CH3 CH3 और यहाँ पे जो है कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला ग्रुप जो है इसको हम लिखते हैं आइसो। और जो यहाँ पे नियो है तो ये वाला जो ग्रुप है वो इसको लिखते हैं हम नियो। अगर यहाँ पे जो है ये H नहीं है, Z नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये ऐसे है, तो ये क्या हो गया, ये भी यहाँ पे जो है वो आइसो हो गया। इस तरह से जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किया जाता है आइसो और नियो। इसका कुछ एग्जांपल से हम देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आइसो और नियो का यूज़ हमें समझ में आ जाए। CH3 और CH3, तो ये यहाँ पे 4 कार्बन है इसमें और ये वाला जो ग्रुप है इसको हमें पता है आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, आइसोब्यूटेन। ब्रांच चेन है, प्रीफिक्स आइसो यूज़ किया है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो ये यहाँ पे हो गया आपका आइसो, ये वाला जो ग्रुप है आइसो ग्रुप है और 5 कार्बन है यहाँ पे, तो आइसोपेंटेन। अब इसके हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखें CH3 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 और CH3। तो इस ग्रुप को हमें पता है, जो ये वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं हम नियो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन। इस तरह से ट्राइवल सिस्टम में हम बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अनसेचुरेशन ले लें, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आइसो और यहाँ पे 4 कार्बन है और एल्कीन है यहाँ पे, तो एल्कीन के लिए ट्राइवल सिस्टम में यूज़ किया जाता है एल्काइलिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है वो 5 कार्बन है और ये वाला ग्रुप जो है वो आइसो ग्रुप है, तो आइसो पेंटाइलिन। इस तरह से ट्राइवियल नोमेनक्लेचर करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे, आइसो ओक्टेन। तो आइसो ओक्टेन को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें जो है आइसो और नियो दोनों आपके ब्रांच होती है, लेकिन इसको नोमेनक्लेचर के टाइम ट्राइवियल सिस्टम में आइसो को प्रीफरेंस दी और आइसो ओक्टेन यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर किया गया। यहाँ पे आइसो ग्रुप भी है और नियो ग्रुप भी है, तो इसका नोमेनक्लेचर जो है वो आइसो ओक्टेन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हमने देख लिया है हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का जो है वो ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सेकंड जो है वो हमारा है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव।
तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो 2 बेस पे करते हैं हम। ट्राइवियल नोमेनक्लेचर 2 बेस पे किया जाता है। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सेकंड जो बेस है वो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है यहाँ पे, अगर हम, ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम यहाँ पे जो ये जो है वो है आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो सबसे पहले इसमें इसका ट्राइवियल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिखते हैं। उसके बाद में लिखा जाता है यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उसका सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करने से पहले हम बात करेंगे, तो कुछ सफिक्स लेंगे फंक्शनल ग्रुप के, वो यहाँ पे हम देखते हैं। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिखते हैं सबसे पहले ट्राइवियल सिस्टम में हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में, फिर फंक्शनल ग्रुप का हम यहाँ पे सफिक्स ऐड कर देते हैं। तो कुछ हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ले रहे हैं और इनके क्या सफिक्स यूज़ किए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में OH, तो OH, और दूसरा हमने लिया NH2, तीसरा हमने लिया SH, चौथा फंक्शनल ग्रुप की बात करें हम O ईथर, S C डबल बॉन्ड O CN। तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज किया जाता है एल्कोहल, इसके लिए यूज किया जाता है NH2 के लिए एमीन, SH के लिए यूज किया जाता है थायो एल्कोहल, ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाता है ईथर, S के लिए थायो ईथर, ये हमें पता है कीटोन, और इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है साइनाइड। और हम बात करें यहाँ पे X, कोई आपका हेलोजन डेरिवेटिव है तो इसके लिए यूज किया जाता है सफिक्स हेलाइड। इस तरह से जो है वो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया। ट्राइवियल सिस्टम में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बेस पे हम ले रहे हैं। तो इस हमने देखा कि यहाँ पे 2 प्रकार से जो है इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, दो पार्ट में। पहला पार्ट में क्या होता है, हमें नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिखना होता है, उसके बाद में सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप के कुछ फंक्शनल ग्रुप के जो है वो सफिक्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल कैसे लिखते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली जो है वो होता क्या है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, वो हम समझते हैं पहले। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है कि किसी भी आपके हाइड्रोकार्बन से एक वैलेंसी को फ्री कर दिया जाता है, हमें एक वैलेंसी फ्री मिल जाती है, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, यहाँ पे जो है ये वैलेंसी हमें फ्री मिल गई है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल।
ये इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हमें जो फ्री वैलेंसी मिलती है वो आपकी होती है हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टाइप के हम यहाँ पे देखेंगे। पहला टाइप देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल, दूसरा टाइप देखेंगे हम एरोमेटिक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एलिफैटिक की, सेकंड हम देखते हैं एरोमेटिक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है वो स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं ट्राइवियल सिस्टम में एरोमेटिक को कैसे आप नोमेनक्लेचर किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें एरोमेटिक की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल बेसिकली क्या हो गया हमारा, कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने ली यहाँ पे बेंजीन, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और हमें जो फ्री वैलेंसी मिली यहाँ पे, इसी को हमने बोल दिया यहाँ पे C6। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H6। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया C6H5, ये फ्री वैलेंसी। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ट्राइवियल सिस्टम में फेनिल। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेनिल। अगर हम यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा दें तो उसको ट्राइवियल सिस्टम में क्या बोलेंगे, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से हमने हटा दिए हैं, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री कर दें, एक वैलेंसी इसकी रिंग के अंदर से कर दें, यानी कि दो हाइड्रोजन हमने हटा देने हैं। तो एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई, एक यहाँ से फ्री कर दी हमने। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया C6H4। और इसका जो है यहाँ पे ट्राइवियल सिस्टम में इसको नोमेनक्लेचर करते हैं फिनाइलीन। फिनाइलीन। अब यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी पोजीशन हो सकती है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे ऑर्थोफिनाइलिन, यहाँ से हटा देंगे मेटाफिनाइलिन, और यहाँ से हटा दिया तो पैराफिनाइलिन। इस तरह से आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें कि कोई साइड ब्रांच है साइड में, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो इसकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन हटाने की है वो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हम देखते हैं। पहला, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये हो गया हमारा CH2। इसको बोलते हैं हमारा बेंजाइल। एक हाइड्रोजन हटा दिया साइड चेन से तो बेंजाइल। अगर हम यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाता है बेंजल, या फिर इसको बेंजाइलिडीन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखने हैं हमें ट्राइवियल सिस्टम। अगर यहाँ पे हम तीन हाइड्रोजन हटा दें तो इसको बोला जाता है बेंजो। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे साइड चेन से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजल, दो हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजाइल, दो हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजल या फिर बेंजाइलिडीन, और तीन हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजो। इस तरह से जो है वो साइड चेन हाइड्रोकार्बन का रेडिकल का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी और है, अगर हम यहाँ पे रिंग में से ही आपका हाइड्रोकार्बन, यहाँ से ये साइड चेन का तो आपका है, लेकिन रिंग में से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया है। यहाँ से हमने हटाया था एक हाइड्रोजन, यहाँ से हमने हटाए दो हाइड्रोजन, यहाँ से हटाए तीन हाइड्रोजन। अब रिंग में से हमने हाइड्रोजन हटा दिया है तो यहाँ पे ये वाली जो वैलेंसी हमने फ्री कर दी है
वो चाहे ऑर्थो हो सकती है, मेटा हो सकती है, या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन हो सकता है। इसको बोलते हैं टोलाइल। 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 इस तरह से हमने यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल का जो है वो ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो ये हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर है ट्राइवियल सिस्टम में, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।